नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। क्लास 10th NCERT मैथ में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.1। तो पहला क्वेश्चन आपका है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे आपको बहुपदों के कुछ ग्राफ दिए गए हैं। अब उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो आपका जो बहुपद दिया है y = px, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बहुपद है y, वह कितना है, पॉलिनॉमियल्स ऑफ x। इसका मतलब कि जो बहुपद आपका y है वह बहुपद चर x में है। तो जब चर x में है तो हम यह देखेंगे कि जो ग्राफ खींचा गया है वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा उतना शून्यक आपका उस बहुपद का होगा। तो जैसे आप पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब इसमें ये ग्राफ आप देखेंगे तो यह y अक्ष को तो एक बिंदु पर काट रहा है, लेकिन x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो जब y अक्ष को काट रहा है लेकिन x अक्ष को नहीं काट रहा है और बहुपद आपका x में दिया गया है, इसका मतलब कि इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, इसलिए जब आपका ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो बहुपद आपका x में दिया गया है, इसलिए बहुपद का शून्यक 0 होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। इसलिए बहुपद का शून्यक इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या = 0। चूँकि ये ग्राफ आपका x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या = 0 हो जाएगा, 0, कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे ऐसे आ रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है एक बिंदु पर, फिर ऐसे आते हुए यहाँ काट रहा है, लेकिन ये आपका y अक्ष है जबकि x अक्ष पर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, फिर आगे चलकर कहीं कहीं नहीं काट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ आपका x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। तो दूसरे में आप लिख देंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या = 1 होगा। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 आपका क्या कहता है, इसमें आप देखेंगे तो देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है x अक्ष को। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक बिंदु यहाँ काट रहा है, फिर ऐसे जाते हुए एक बिंदु यहाँ काट रहा है, यहाँ पर काटा, लेकिन ये आपका y अक्ष है जबकि हमको x अक्ष देखना है। फिर आगे बढ़ते हुए आएंगे तो देखेंगे यहाँ काट रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है, यहाँ 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो आप लिख देंगे चूंकि
ग्राफ x अक्ष को 3 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या आपका इसमें हो जाएगा 3। चलिए अब हम बाकी जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो आपका ग्राफ है यह x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ से आप लिख देंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ से आएंगे एक बिंदु यहाँ इस पर काट रहा है, फिर ऐसे चलेंगे एक बिंदु यहाँ इस पर काट रहा है, फिर यहाँ देखिए काटा, लेकिन ये आपका y अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, जबकि आपको x अक्ष पे देखना है। तो 1 2 ये y अक्ष है, इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ तीसरे और यहाँ चौथे 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या = 4 हो जाएगा आपका। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ से देखिए आएंगे एक बिंदु यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ देखिए आ रहा है, यहाँ से ऐसे स्पर्श करते हुए चला जा रहा है, और आप जानते हैं जो स्पर्श करते हुए जाता है वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो दूसरा बिंदु आपका ये हो जाएगा। यहाँ देखिए जो y अक्ष पे काट रहा है तो हमको y अक्ष वाला नहीं लेना है, फिर यहाँ आएंगे तो एकदम ये आपका x अक्ष हो जाएगा। 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।